बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इक़्तिदार के ऐवानों से कुछ खबरें। शहबाज शरीफ एंड कंपनी और पावर कॉरिडोर्स में ये बात अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ एंड कंपनी अपने रफ़्क़ा को, अपने करीबी अजीज़ों को, अपनी किचन कैबिनेट को ये कहते हुए सुनी गई है कि अब मामलात जो हैं वो चल चलाव की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। कल को क्या हो कुछ पता नहीं, इसलिए जो फाइलें शाइलें पेंडिंग पड़ी हैं उनको जल्दी जल्दी करवाएं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें और अपने सियासी ज़ाती फ़ायदे को सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप इस बहती गंगा से इकट्ठा कर सकते हैं वो इकट्ठा कर लें। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। उन्होंने बाऊजी को भी बता दिया है और अपनी भतीजी को भी बता दिया है और अपने बच्चों को भी बता दिया है कि बच्चों अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, लिहाजा बहुत ज़्यादा खिलबली मची हुई है और इसीलिए 8 फरवरी पे नज़रें हैं। 8 फरवरी यौम स्याह, यौम एहतजाज, और उस दिन पाकिस्तान के अवाम ने, पंजाब के अवाम ने ख़ास तौर पे ये साबित करना है कि वो किसके साथ हैं। क्या वो अपने वोट की हिफाजत के लिए तैयार हैं? क्या वो अपने वोट के चोरी होने पर दुखी हैं, सरापा एहतजाज हैं? क्या वो इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी जो डाका पड़ा था वो वापस लेना चाहते हैं? ये फैसला होगा 8 फरवरी को। भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, जबकि पंजाब पुलिस में पुलिस गर्दी का सिलसिला भी शुरू है और पीटीआई के रहनुमाओं, कारकुनान, वकला सबके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, छापे भी मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात है कि इस वक्त आजकल जो है वो वीगो डाले दस्तयाब नहीं हैं। वीगो डाले वापस जा चुके हैं अपनी बैरकों में। अब सिर्फ पुलिस और खुफिया वाले जो हैं, सिविल खुफिया वाले, वो ज़्यादातर मुतहर्रिक हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है जी कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, पहली खबर, और जुडिशल कमीशन के इजलास में 9 वकला को फाइनल कर लिया गया है एडिशनल जज के तौर पर। लाहौर हाई कोर्ट, इस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट की अब बारी है, उसे फतह किया जा रहा है। अपने लाइक माइंडेड लोगों को, अपनी सियासी वाबस्तगी जो उनकी नून लीग से है खालिस, और उनको लाया जा रहा है। और जो आज नाम फाइनल किए गए हैं उसमें हैं जनाब खालिद इसहाक साहब हैं और चौधरी सुल्तान महमूद एडवोकेट हैं, मलक वक़ार हैदर आवान हैं, जावेद इकबाल वैंस हैं, सैयद अहसन रज़ा काज़मी हैं, मोहम्मद जवाद ज़फ़र हैं और मलिक अवैस खालिद हैं, हसन नवाज़ मखदूम हैं, सरदार अकबर अली डोगर हैं। तो इन नामों को 9 नाम फाइनल किए गए हैं और इस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट जो है जी अब उस पर नज़र है कि किसी भी तरीके से आ जाएं। कुछ इनमें नून लीग के वकला हैं, कुछ इनमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब के रिकमेंडेड लोग हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जी। दूसरी जानिब जी जो बहती गंगा से वो कहते हैं कि धोए जा रहे हैं, अपने आप को नहलाए जा रहे हैं। तो आज जो एक बड़ा काम हुआ है, 14 अरब रुपए का केस था और शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज पे, और इन्होंने इन पे फ़र्द जुर्म आयद होना थी और जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होना थी उस दिन इनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया गया था। और यही इस सारे जाली निज़ाम की जो बर्बादी जो है, ये जाली निज़ाम क्यों बर्बाद हो रहा है, इम्पोर्टेड सरकार क्यों नाकाम हुई, काकड़ सरकार क्यों नाकाम हुई, और उसके बाद ये जो इलेक्शन चोर सरकार है क्यों नाकाम हो रही है, क्यों पाकिस्तान के अवाम बददिल हैं और क्यों इदारे और फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले क्यों बढ़े, उसकी वजह ये है जो कि मैं आपके सामने जो खबर शेयर करने लगा हूँ कि लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स केस में बरी कर दिया है और उनकी बर्रियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। ट्रायल हुआ ही नहीं और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी ख़जाने से ज़ाती शुगर मिल्स के लिए नाला बनवाने का इल्ज़ाम था। नैब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ 2018 में तहकीकात शुरू की थी और 2017 में रमज़ान शुगर मिल्स केस इंक्वायरी शुरू की और
बाद जी 2019 में रेफरेंस दायर किया गया। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से इस नाले की तामीर से कौमी खजाने को 21 करोड़ 31 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। और उसके बाद फिर रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरीयत की दरख्वास्त की और आज इनको बरी कर दिया गया। इससे पहले एक और केस था और उस केस में भी उनको बरी कर दिया गया था। उस केस की जो तफसीलात हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने बहुत तफसील के साथ बताई। मैं चाहता हूँ कि ज़रा उनका ही मौक़िफ़ सुन लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अहमद खान भच्चर, उन्होंने पूरी तफसील बताई कि किस तरीके से डायरेक्टर FIA जो कि तहक़ीक़ात कर रहे थे और वो भी पुरअसरार तौर पर जहाँ भाग खो गए थे, और एक और जिनका जाली अकाउंट केस में नाम था और वो भी पुरअसरार तौर पे दुबई में वो है वो मुर्दा पाए गए थे। क्या सिचुएशन है, ज़रा सुनिए जी। आज जो फैसला हुआ है एक एंटी करप्शन कोर्ट में, जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बरी किया गया है, तो ये एक सिलसिले की कड़ी है। जिस तरह एक NRO के तहत इनके साथ जब इनको लाया गया, हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है। तो इससे इनकी एक कदर कीमत तो अवाम की नज़र में पहले ही ख़त्म हो चुकी है और मज़ीद ख़त्म होगी। इस किस्म के कैंगरू कोर्ट्स में जब ये रिहा होते हैं तो ये पता नहीं अखलाकी तौर पे इनमें कितनी जुर्रत है, कितनी लूट मार करके भी इनको शर्म नहीं आती। जिस तरह 16 अरब रुपए का जो केस था, जो स्कैंडल था, उसमें दोनों मेन किरदार पुरसरार तौर पे मौत का शिकार हुए, जिसमें मकसूद चपड़ासी और डॉक्टर रिजवान थे। तो एक मुर्दा पाए गए अपने उसमें कमरे में और दूसरे को हार्ट अटैक इन्होंने कहा हो गया। तो ये कब तक बचेंगे? ये अवाम की गिरफ्त से और अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और इतना हराम इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, इतनी लूट मार की है, इस मुल्क को लूट लिया है। 3 नस्लों से ये इस मुल्क पे काबिज है और इनको शर्म नहीं आती। और इस किस्म के कैंगरू कोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है कि अवाम की नज़र में ये कोई सुरखरू हो रहे, ये खुशी की शादियाने बचाएं। और अगली बात यह है कि अभी हमारे साथ जो ये जुल्म हो रहा है, 8 फरवरी को ये घबरा चुके हैं। और जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी को ये इन्होंने एक सिस्टम ये इन्होंने एक पंजाब पुलिस के जरिए बनाया है कि हर घर में छापे मारें, डोर नॉकिंग करें, लोगों को हरासा करें। अब हमारे जो थे जिनके पास हमारा स्टेज था, वली सन्स, वो उनको उनके घर इन्होंने छापा मारा है। तो इतनी फस्तैयत और इस तरह ये गिर चुके हैं कि इन्होंने अखलाकी हदों को पार कर दिया है। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम तैयार हैं, भरपूर एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये एहतजाज यौम स्याह है, जो मैंडेट हमसे छीना गया, हमारे बानी PTI की रिहाई के लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं जी। इसमें कोई मुझे ये कोई बहुत बड़ी खबर नज़र नहीं आती, क्योंकि वाक़तन मेरे पास जो इत्तलात हैं वो भी है कि ये चल चलाव की बात कर रहे हैं दरून खाना। वो कह रहे हैं कि जनाब जल्दी जल्दी बस काम करें और इससे ज़्यादा अब लंबी प्लानिंग ना करें, छोटी छोटी प्लानिंग करें और छोटे छोटे मामला फाइनल करें जी। तो दूसरी जानिब जी ख़त, इमरान खान साहब का ख़त, आलमी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रेशर आ रहा है। ज़ाहिर है वो प्रेशर आएगा सीधा रावलपिंडी GHQ लैंड करेगा वो प्रेशर, और वहीं पैगामात वसूल हो रहे हैं और वहीं पैगामात भेजे जा रहे हैं। उन्हीं को कन्वे किया जा रहा है कि इमरान खान की हम रिहाई चाहते हैं और इमरान खान की रिहाई, जमहूरियत की बहाली, बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है, ये सिलसिला बंद किया जाए। सियासी आज़ादियाँ चाहते हैं, ये डिमांड्स की जा रही हैं अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से भी, और चाइना का मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी जानिब जो ख़त का मामला है वो अभी तक भी मुझे लगता है ये खोते हैं, इन खोतों को समझ नहीं आएगी कि ओपन लेटर नंबर 1 ये कि इमरान खान का ख़त ओपन लेटर था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो खतूत लिखे जाते हैं, ये खतूत फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा मुबारकबादी का, और प्रेसिडेंट ट्रंप को, क्या वो शहबाज शरीफ साहब ने लिखा था? नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब ने वो हिदायत देते हैं और उसके बाद लिख दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई आपने भारत को
لیٹر لکھنا ہے تو وہ بھی پرائم منسٹر کابینہ اپروو کرتی ہے اور متعلقہ محکمہ خط لکھ دیتا ہے. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوتا ہے, وہ کوئی خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا. ایک بات, عمران خان صاحب اس طرح پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور اس لیے انہوں نے ہدایات دیں اور خط کے کانٹینٹ منظور کروائے گئے اور وہ خط لکھا گیا. وہ اوپن لیٹر تھا, پبلک کر دیا گیا سب کے لیے, اور آج تک یہ بحث چل رہی ہے. اور یہ ہیں ویسے کھوتے ہی, کھوتوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آج ایک اور سٹوری آئی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے سے کہ جناب جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ جیل سے عمران خان نے کوئی خط نہیں لکھا. تو بھائی بات سمپل سی ہے, کوئی عقل سے بندہ کام لے اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان نے ہدایات دیں اور وہ خط لکھا گیا اور پبلک کیا گیا اور عمران خان اس کو اون کر رہے ہیں. اور اس خط کے مندرجات جو ہیں وہ بیان کیے گئے جیل کے باہر فیصل چودھری صاحب نے. آج فیصل چودھری صاحب کو بھی نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بھی اگر میں ڈس اپیئر ہو جاؤں انتظار حسین پنجھوتا کی طرح تو پریشان نہیں ہونا, کیونکہ میرے ساتھ بھی وہ کچھ ہو سکتا ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے فیصل چودھری صاحب. اس وجہ سے تھے یہ سمجھ میں نہیں آیا, ہماری تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے کیونکہ خان صاحب کا خط جو ہے اس کے کانٹینٹ شیئر کیے تھے آپ لوگوں سے, تو اس کا برا مان گئے. تو میں آج اندر کیمرے کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ میں دوبارہ کروں گا. تو سر 6 پوائنٹ عمران خان کے خط کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج سے اور عوام کی دوری کے یہ 6 وجوہات: الیکشن ریگنگ, الیکشن 2024 جو فارم 47 کی مائنورٹی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر امپوز کی, رزلٹ چینج کیے الیکشن کمیشن نے اور ان کو تحفظ فراہم کیا قاضی فائز عیسیٰ نے, جس کا عوام بہت برا مناتی ہے اور عوام میں ایک نفرت ہے, اور اس کا ذمہ دار وہ اداروں کو ٹھہراتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس گفتگو کے بعد میں آپ کے پاس گفتگو کر سکوں گا یا میں انتظار پنجھوتے کی طرح کسی انسیڈنٹ کا حصہ بن جاؤں گا, لیکن ضروری ہے کہ یہ باتیں ریکارڈ پہ لائی جائیں. دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم جن کی بات یہ صورتحال ہے جناب. آج فیصل چودھری صاحب کو بھی ان کلیئر کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا قصور کیا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے خط کے مندرجات جو کہ عمران خان صاحب نے ان کو بتائے تھے وہ سارے کا سارا مندرجات, ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام وہ کرتے رہیں. اب ایک اور بڑی خبر ہے جی, اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریشانی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اضطراب پایا جاتا ہے آنریبل ججز میں. اور اس سلسلے میں 2 ججز نے کام چھوڑ دیا ہے اور وہ 2 ججز جو ہیں وہ رخصت پر ہیں اور انہوں نے کام نہیں کیا, نہ وہ آج کریں گے نہ وہ کل کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہفتہ اتوار ہے اور دیکھنا ہے کہ منڈے تک کیا سچویشن ہوتی ہے. اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب کے بارے میں آج ان کی کار لسٹ منسوخ کر دی گئی اور پولیس میں دیگر جو ان کے محکمے تھے اور دیگر کیسز تھے وہ سارے کے سارے, اور جسٹس بابر ستار کی عدم دستیابی کے باعث لارجر بینچ وہ بھی کیس نہیں سن سکا, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہو سکا. اور اس طریقے سے یہ بڑا کیس تھا لیکن آج نہیں سنا جا سکا. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ 2 دن کے لیے کہتے ہیں جی کہ دستیاب نہیں ہیں, اور آج اور کل 2 دن اور اس کے بعد پھر ہفتے کو ورکنگ ڈے نہیں ہوتا جی, جوڈیشل ورک نہیں ہوتا. تو دیکھتے ہیں کہ منڈے تک کیا سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ خطوط لکھے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان ڈیفیکٹو یاحییٰ افریدی صاحب ان کو یہ خطوط لکھے ہوئے ہیں, پریزنٹیشن دی ہوئی ہے کہ جناب یہ سچویشن ہے اور پاکستان کی عدلیہ میں جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اپنا کردار ادا کریں, لیکن فی الوقت ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ سچویشن ہے, یہ صورتحال ہے. تو معاملات ہرگز اچھے نہیں ہیں, پریشانی پائی جاتی ہے اور دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.